अस्सलाम वालेकुम। मैरिको के भाव बढ़ने वाले मेरे भाई। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि मैरिको का डाटा खुद अपने आप में हमें बता रहा है कि मैरिको के भाव जल्द ही बढ़ने वाले हैं। कौन सा डाटा बता रहा है हमें कि मैरिको के भाव बढ़ने वाले हैं, इसी वीडियो में देखेंगे और साथ ही साथ पूरी मैरिको के ऊपर रिसर्च करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ में भी और शॉर्ट टर्म के भी। मेरे अपने खुद के जो कुछ भी छोटे छोटे स्टॉप लॉस है और बड़े बड़े टारगेट्स है, ये भी बताने की इसी वीडियो में कोशिश करूंगा। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। मैं हूं अल्फेज और आप देख रहे हैं शेरिया स्विंग्स। मैरिको के कई सारे अपने आप में बेहतर ब्रांड्स जैसे कि पैराशूट, प्योर सेंस, सफोला हनी, कोकोसोल ब्यूटी, जेट फॉर मेन, सेट वेट, सफोला फिटिफाई, सफोला इम्यूनिवेदा, कोकोसोल फूड, पैराशूट एडवांस बॉडी लोशन, सफोला हेयर एंड केयर, मेडिकेयर, लिवॉन, निहार नेचुरल्स, रेड किंग एंड रिव्यू जैसे कई सारे ब्रांड्स के साथ मैरिको का प्रेजेंस बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडिया, मलेशिया, मिडल ईस्ट, साउथ अफ्रीका और वियतनाम में। ये बात अलग है, सभी कंट्रीज के ब्रांडिंग में थोड़े बहुत चेंजेस है, पर इसपे से एक बात तो साफ हो रही है कि भाई बिजनेस तो हलाल है। पर क्या शरिया कंप्लाइंट लिस्ट में आने के लिए बाकी सारे क्राइटेरिया में ये कंपनी फिट बैठ रही है? कंपनी का नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट से आने वाला रिटर्न 1% के करीब, टोटल एसेट्स के मुकाबले कंपनी का डेट 9%, और वहीं पे लिक्विड एसेट्स और टोटल एसेट्स का अगर रेशो देखा जाए तो 51%। और ऑब्वियसली कंपनी के टोटल लिक्विड एसेट्स के मुकाबले कंपनी का मार्केट में कैपिटलाइजेशन ज़्यादा ही है। जी हाँ, ये सारे क्राइटेरिया में कंपनी फिट बैठ रही है और कंपनी शरिया कंप्लाइंट लिस्ट में शामिल हो रही है। ये जानने के बाद हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे बढ़ते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की तरफ। ऑब्वियसली लार्ज कैप 74 करोड़ के साथ करंट मार्केट प्राइस 568 का, कंपनी के पीई की अगर बात करूँ तो 54.9, आरओसीई 43% का, आरओई 35.8%। वहीं पे सेल्स ग्रोथ की अगर बात करूँ तो 1.45%, और लास्ट के 3 साल की अगर ग्रोथ देखी जाए सेल्स ग्रोथ तो 10.1%, 5 साल की 9.08%। वहीं पे अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ 9.43%, नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1380 करोड़ के करीब। चलिए प्रोमोटर्स होल्डिंग की भी बात कर लेते हैं। होल्डिंग्स कितनी है प्रोमोटर्स की, तो वहीं पे 59.4% प्रोमोटर्स है और एफआईआईएस का बड़ा अच्छा खासा इंटरेस्ट है इसके अंदर 25% के साथ। वहीं पे डीआईआईएस 10.2%, बाकी का बचा हुआ 4-5% जो है वो हम रिटेलर्स के लिए। फंडामेंटल्स तो परफेक्ट है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, पर अगर मैं आपको वजह बता दूं कि ये अब किस वजह से ऊपर तक जा सकता है, तो इसके लिए अब मैं बता दूंगा आपको कि इस स्टॉक की जो परसेंटेज है, जो डिलीवरी परसेंटेज है, वो पिछले 30 दिनों में 58% के करीब आई है। उन पिछले 30 दिनों में भी आज तारीख है 14 अगस्त, अगर अब देखा जाए तो पिछले जो 13-14 ट्रेडिंग सेशन जो गुजरे उसके अंदर डिलीवरी ह्यूज अमाउंट में उठाई गई है मैरिको के अंदर। देखते हैं किस तरीके से। 1 अगस्त 61%, 3 अगस्त 61%, 7 अगस्त 65.63%, 8 अगस्त 74.4%, 9 अगस्त 67.21%, 10 अगस्त 76.27%, वहीं पे 11 अगस्त को 75.52%। इस पे से हमें ये मालूम गिरता है कि कंपनी के अंदर पब्लिक का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। थोड़ा प्लेन चार्ट की तरफ लेके चलता हूँ आपको, और यहाँ पे मैं मंथली कैंडल खोलने की कोशिश करता हूँ। मंथली कैंडल का जो फॉर्मेट बना हुआ है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। पिछले 20-22 महीने पहले जो हाई लगाया हुआ था कंपनी ने, वो 607 रुपए के करीब का लगाया हुआ था। ये ऑल टाइम हाई है कंपनी का। और ये जो अभी जो हम जो बात कर रहे हैं, जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, वो इस अगस्त महीने में जो हो रहा है, वो सिर्फ मैं आपको एक रेंज बता देता हूँ। यहाँ पे अगर रेंज देखी जाए तो 555 रुपए से लेके ये 585 रुपए की जो रेंज है, ये 30 रुपए की जो रेंज है, इसके अंदर सब में ज्यादा अक्यूमुलेशन हो रहा है, सब में ज्यादा शेयर्स उठाए जा रहे हैं। इसी वजह को और इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए हम बाइंग के लिए मैं जो टारगेट्स बना रहा हूँ मेरे खुद के अपने, तो वो मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो बाइंग करूंगा मैं, तो पीछे नीचे के साइड की जो जहाँ से अक्यूमुलेशन ज्यादा हो रहा है उसी को मैं स्टॉप लॉस लगाते हुए टारगेट में ऑल टाइम हाई का हाई के नीचे थोड़ा सा रख लूंगा, 605-602 के करीब। और यहाँ पे अगर मैं इसी को और आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा, हाफ क्वांटिटी बुक करते हुए, यहाँ का मैं नीचे के साइड में जहाँ पे बाय किया था वहाँ का स्टॉप लॉस लगाते हुए मैं ऊपर और 10% के लिए थोड़ा सा ट्रेल करने की कोशिश करूंगा, जो कि मेरा बनता है ऊपर 10% के लिए, यानी करीब करीब में 640 के टारगेट के लिए मैं थोड़ा ट्रेल करता रहूंगा। अब वहीं पे हम अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मैं खुद की अपनी इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ से आगे जो मंथली कैंडल का जो फॉर्मेशन है, ये जो मंथली कैंडल जो फटने वाली है, यहाँ पे जो डबल टॉप वाली जो कैंडल का परफॉर्मेंस हो रहा है, यहाँ पे मैं आपको जस्ट बता देता हूँ जूम करके, 1 मिनट।
यहाँ पे आप देख रहे हो, यहीं पे अगर मैं बाय करूँ तो मैं इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना चाहूँगा। एक सेकेंड, यहीं पे अगर बाय करूँ तो इसके लिए मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहूँगा ये 20 SMA के पास पिछले महीने का लो। और मैं टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो करीब करीब 840 रुपए के करीब, 820 रुपए के करीब के मेरे टारगेट होंगे, जो कि बन रहे हैं 44% के करीब, और स्टॉप लॉस मेरा बन रहा है 10% के करीब। हेलो, स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर लाने के लिए तो हम है ही, पर आप आपका इन्वेस्टमेंट का डिसीजन मांगने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिएगा, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से बनाया जा चुका है। इसी तरह की शरिया कंप्लाइंट शेयर्स में और अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब शरिया स्विंग्स, और एक लाइक जरूर कीजिएगा प्लीज। आपकी एक लाइक बहुत खुशी देती है। इंशाल्लाह इसी तरीके के शरिया कंप्लाइंट शेयर्स में बाइंग लेकर आने के लिए मैं आपसे हाल फिलहाल में इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।